हेलो। पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं गया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, क्या हो गया, करंट अफ़ेयर कहाँ से आए थे, दूसरे क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। तो अगर इस तरह के कंटेंट को, इस तरह की वीडियोज़ को आप स्किप करेंगे, नहीं देखेंगे तो बाद में जो है 99% स्टूडेंट्स जो है इसी तरह बोलते हैं। ठीक है? तो आप अगर न्यू व्यूअर्स हैं, आप एक बार इस वीडियो को देखें, कंटेंट बेहतरीन लग रहा है कि ये यूज़फुल है इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज है 19 जून 2026। तो आज का जो क्वेश्चन, एनएफएचएस 6 इज़ कंडक्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है? तो जो एनएफएचएस है, ये किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जो आपके करंट अफेयर्स है और बुक लिस्ट है, रिसोर्सेज कौन कौन सी बुक्स इन प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है? तो आप मेरे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। और जो एनएफएचएस 6 है, इसका क्या है कि टू कलेक्ट डेटा, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएफएचएस 6 इज टू कलेक्ट डेटा ऑन, किस पर जो है ये डेटा कलेक्ट करता है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जनसंख्या हो गया, स्वास्थ्य और पोषण। फिर है क्वेश्चन 3, द टर्म lopsided solution was recently used in discussions। हाल ही में lopsided solution शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रेड नेगोशिएशंस एंड टैरिफ्स। तो लॉपसाइडेड सॉल्यूशन, ट्रेड नेगोशिएशंस एंड टैरिफ्स, इसमें आपने ये याद रखना है। तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, कि जो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एम्पावर्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को क्या अधिकार देता है, ये जो सेक्शन 69 है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन जो सामग्री है तो उस तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करना, यानी सभी तक ना पहुंचे उसको अवरुद्ध करना। जैसे आजकल जो है नीट एग्जाम लीक होने की वजह से किसको जो है ये ब्लॉक किया जा रहा है, टेलीग्राम ऐप को। ठीक है? तो उससे रिलेटेड है ये सेक्शन 69। और क्वेश्चन 5, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्रीज जो है पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, ये जो है कौन सा मंत्रालय का है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। क्या क्या विकसित भारत रोजगार योजना किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, कि हाल ही में चर्चा में रहा क्या? मोम्बासा, मोम्बासा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। तो ये कहाँ पर है? ये है बी, केन्या। ये जो मोम्बासा, मोम्बासा केन्या, मोम्बासा केन्या, छाप दो इसको अपने दिमाग में। ठीक। फिर है आपका वंस अगेन सुपर डुपर क्वेश्चन, विटिलिगो, विटिलिगो इज अ डिजीज रिलेटेड टू, जो विटिलिगो बीमारी है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्किन पिगमेंटेशन, त्वचा की वर्णकता। तो आपने क्या रखना है याद इसमें, जो विटिलिगो है ये है स्किन पिगमेंटेशन से रिलेटेड, स्किन पिगमेंटेशन, विटिलिगो स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है? तो क्वेश्चन 8, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डिस्कशंस ऑन हायर एजुकेशन, इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशो है, जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशो है, इज मेजर्ड फॉर विच एज ग्रुप। तो चर्चाओं में रहा, उच्च शिक्षा प्रणाली में चर्चाओं के अनुसार भारत में जो जीईआर है ये किस आयु वर्ग के लिए मापा जाता है? तो ये है 18 से 23, 18 टू 23, यानी कि कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, इतना आपने याद रखना है। ठीक। किसको? जीईआर को। फिर है क्वेश्चन 9, द रियल बैरियर्स ऑफ ट्रेड, जो ये आर्टिकल मेनली हाइलाइट्स बैरियर्स। तो
तो जो द रियल बैरियर टू ट्रेड है, ये लेख मुख्यतः किन प्रकार की बाधाओं पर प्रकाश डालता है? ये डालता है नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड रेगुलेशंस पर। नॉन टैरिफ बैरियर्स पर द रियल बैरियर टू ट्रेड, ये फिर से बताता हूँ, जो रियल बैरियर्स टू ट्रेड है, ये किस पर जो है किसको हाईलाइट करता है या किससे रिलेटेड है? ये है ऑप्शन बी, नॉन टैरिफ बैरियर एंड रेगुलेशन, गैर शुल्क बाधाएं और विनियमन यानी रेगुलेट करना। फिर है आपका क्वेश्चन 10, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेंशियल अपग्रेड्स डिस्कस्ड रिसेंटली इज मेनली रिलेटेड टू, हाल ही में चर्चा में रहा क्या एसेंशियल अपग्रेड, इसका किससे संबंध है? किसका एसेंशियल अपग्रेड का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो जो एसेंशियल अपग्रेड है ये है स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक प्रणालियों एवं अवसंरचना को मजबूत करना। एसेंशियल अपग्रेड, इसमें आपने सीधा सीधा याद रखना है, एसेंशियल अपग्रेड पब्लिक सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। तो क्वेश्चन पढ़ के मैं जो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ ये इसलिए क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, आपका टाइम भी बचे और जल्द से जल्द और शॉर्ट टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचे। तो अदरवाइज़ क्या है कि एक क्वेश्चन पढ़ के चारों अगर ऑप्शंस पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी जाएगी, टाइम ज़्यादा होगा और टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। मेरी तो वीडियो लंबी बनेगी वो अच्छा है, लेकिन टाइम आपका बचे और कम समय में बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुँचे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो बाकी आप इस मेरे इस कंटेंट को और जगह भी आप जो है कंपेयर करें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और अगर नहीं लग रहा है आपको अच्छा तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप बेहतरीन ढंग से करें और मेरी जो बेस्ट विशेज़ है वो आपके साथ है, राइट? मैं जो है बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, जो भी देखेंगे, लेकिन आप में से किसी को अच्छा लग रहा है और इम्पोर्टेंट लग रहा है, अच्छा लगने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिससे आपके सपने साकार हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, तो आप ज़रूर जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम में पहुँचे। और बाकी वंस अगेन विद बेस्ट विशेज़, टेक केयर, मिलते